अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उर्दू ट्यूटोरियल चैनल में आपको खुश आमदीद। इस चैनल में आपको कंप्यूटर, इंटरनेट और मोबाइल से मुतल्लिका वीडियोस देखने को मिलेंगी जो कि उर्दू ज़ुबान में होती हैं और बिल्कुल फ्री होती हैं। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस सुर्ख बटन पर क्लिक करके इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी नए आने वाली वीडियोस आप तक डेली पहुंचती रहें। ये बटन आपको वीडियो के नीचे भी मिल जाएगा। इस वीडियो में आज मैं आपको बताऊंगा कि वक्त के साथ साथ आपका मोबाइल स्लो क्यों हो जाता है। और आप सोचते होंगे कि जब मैंने मोबाइल नया ख़रीदा था तो उस वक्त तो उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा थी, लेकिन अब मोबाइल स्लो क्यों हो गया है। इस वीडियो में मैं मोबाइल के स्लो हो जाने से मुतल्लिक चंद बातें आपसे शेयर करूंगा, जिसके बाद आपको मालूम हो जाएगा कि आपका मोबाइल स्लो क्यों हो गया है। सबसे पहली वजह जो है मोबाइल के स्लो हो जाने की, तो उसमें है सॉफ्टवेयर अपडेट। हो सकता है ये अपडेट किटकैट से लॉलीपॉप में जाने के हों या फिर लॉलीपॉप से मार्शमैलो में जाने के हों, या कोई भी आपको इसी तरह के सिस्टम अपडेट्स मिलते हैं। बाद औक़ात ऐसा होता है कि जब आप अपने मोबाइल सॉफ्टवेयर को अपडेट करते हैं तो इसकी कारकर्दगी में कमी आ जाती है, क्योंकि हो सकता है कि शायद सॉफ्टवेयर का ये नया वर्जन आपके मोबाइल के लिए सही से ऑप्टिमाइज नहीं था, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि मोबाइल कंपनी ने ये अपडेट कुछ जल्दी में जारी कर दिया। किसी भी चीज़ की जब अपडेट आती है तो सबसे पहले उसके नए फीचर्स के बारे में अपने दोस्तों से जानिए। यानी अगर इस अपडेट में इतना कुछ नया नहीं है तो इसको अपडेट करने की हरगज कोशिश न करें। फ़ोन की कारकर्दगी में कमी आने की दूसरी बड़ी वजह है एप्लीकेशंस अपडेट। आपने अपने मोबाइल में जितनी भी एप्लीकेशंस इंस्टॉल की होती हैं, इन सब की वक्तन फ़ौक्तन अपडेट्स भी आपको कंपनी की तरफ से मिलती रहती हैं। और जो लोग एप्लीकेशंस बनाते हैं, जब उनको मालूम होता है कि मार्केट में अच्छे हार्डवेयर्स वाले फ़ोन्स आ चुके हैं तो वो उनको सामने रखते हुए एप्लीकेशंस को अपडेट भी करते रहते हैं। और ये ज़रूरी नहीं है कि नई अपडेट आपके मोबाइल के लिए भी सही हो, क्योंकि हो सकता है कि एप्लीकेशन अपडेट होकर आपके मोबाइल की कारकर्दगी बेहतर ना रहे। तरीका वही है जो मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि पहले आप चेक कर लें कि अपडेट में नए फीचर्स कौन कौन से हैं। अगर कुछ खास नहीं है तो अपडेट ना करें। अच्छा, बाद औक़ात ऐसा भी होता है कि यूं ही आप वाईफाई से कनेक्ट होते हैं तो फ़ौरन एप्लीकेशंस अपडेट होना शुरू हो जाती हैं। और अगर आप चाहते हैं कि ये अपडेट्स ऑटोमेटिक तरीके से ना हों तो इसके लिए आप अपने मोबाइल में गूगल प्ले स्टोर के आइकन पर क्लिक करें और फिर इसके बाद लेफ्ट साइड में 3 लाइनों वाले ऑप्शन पर क्लिक करके सबसे नीचे सेटिंग्स वाली ऑप्शन पर क्लिक करें और फिर ऑटो अपडेट ऐप्स वाली ऑप्शन पर क्लिक करके इसको ऑफ कर दें। इसके बाद तीसरी वजह है जी ज़्यादा एप्लीकेशंस का इंस्टॉल करना। बाद औक़ात ऐसा होता है कि हम किसी एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में इंस्टॉल करते हैं, पर जब वो हमें पसंद नहीं आती तो हम फ़ौरन उसे अनइंस्टॉल कर देते हैं। और ऐसा हम कई बार करते हैं, हो सकता है एक दिन में 5-10 बार भी। अनइंस्टॉल करने के बाद हम समझते हैं कि वो एप्लीकेशन हमारे मोबाइल से चली गई, लेकिन शायद आपको इल्म नहीं कि कोई भी ऐप अनइंस्टॉल करने के बाद पूरे तरीके से आपके मोबाइल से नहीं जाती। इसकी कुछ फाइल्स और फोल्डर्स आपके मोबाइल में रह जाते हैं और वक्त के साथ साथ ये फाइल्स और फोल्डर्स इतने ज़्यादा जमा हो जाते हैं और आपके मोबाइल में बहुत ज़्यादा जगह यानी स्पेस बना लेते हैं। और फिर आपका मोबाइल डाटा को रीड और राइट करने में काफ़ी टाइम लगाने लगता है। और इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने मोबाइल में सिर्फ वही एप्लीकेशंस रखें जिनको आप इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा जिनको नहीं करते उनको फ़ौरन अनइंस्टॉल कर दें। अब इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इन सब मसाइल से निपटने के लिए फ़ाइनल सोल्यूशन क्या है। आप अपने मोबाइल में मौजूद वीडियोस और फ़ोटोज़ का बैकअप बनाकर हर 2 से 3 महीने बाद अपने मोबाइल को फैक्ट्री रीसेट ज़रूर करें और
और फिर नए सिरे से सिर्फ वही ऐप्स इंस्टॉल करें जिनका आप इस्तेमाल करने वाले हैं। ऐसा करने का फ़ायदा ये होगा कि आपके मोबाइल की मेमोरी अच्छे से इस्तेमाल आएगी और आपको मोबाइल की कारकर्दगी में वाज़े फ़र्क भी महसूस होगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने मोबाइल के स्लो हो जाने और इसके हल के मतलब अच्छे से जान लिया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।